मन की आँखों को जब तेरा दीदार हो जाता है, मेरा तो हर दिन मेरे माधव मेरा त्योहार हो जाता है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने लड्डू गोपाल कृष्णा चैनल में। और आज का वीडियो उन सभी के लिए बहुत ख़ास है जो अपने लल्ला को यात्रा पे ले जाना चाहते हैं या यात्रा पे उनके साथ जाना चाहते हैं। तो लीजिए, माधव जी की तैयारी शुरू करते हैं। ये बास्केट है, ये आपको गिफ्ट शॉप पे मिल जाएगी। पैकिंग बास्केट जो होती है ना, ये वही बास्केट है। तो ये स्क्वायर शेप में है तो थोड़ा सा बिठाने में इजी रहेगा। और एक ये गोल बास्केट भी मेरे पास है गर्मियों के लिए, तो ये छोटी बास्केट में मैं लेके जाती हूँ। और अभी तो विंटर में भी मैं कहीं लेके नहीं गई हूँ, तो इसलिए इस बास्केट के अलावा और किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये छोटी गोल बास्केट है, तो इसमें मैं गर्मियों में आराम से इनके कुशन लगा के बिठा लेती हूँ। लेकिन सर्दियों के लिए तो ये सबसे अच्छी है, क्योंकि इसमें आप ऐसे थोड़ा सा ब्लैंकेट वाला एक बेडशीट डाल दें या कोई मैट्रेस डाल दें हल्की सी, जो आपके कान्हा जी के लिए अच्छी हो। और उस पर ये मैं एक ब्लैंकेट डाल दूँगी। तो ये बहुत सॉफ्ट ब्लैंकेट है और ये कुशन रख देती हूँ। ये पीछे की साइड कुशन रखूँगी और ये एक पिलो जो मेरे कान्हा जी के हाथ के नीचे आएगी। और बस एक छोटी पिलो रख के फिर मैं अपने माधव जी को आपको बिठा के दिखाऊंगी। तो आइए माधव जी को पहले विराजमान करते हैं उनकी टोकरी में। ये किस तरह से आप अपने कान्हा जी को ले जाएंगे तो वो पहले देख लेते हैं। तो कान्हा जी को आप अपनी टोकरी में इस तरह से बिठा लें और हाथ के नीचे पिलो लगा दें, जिससे हाइट बढ़ी रहे। और दूसरी बात, उनके हाथ को सपोर्ट मिलता रहेगा। वो भी ज़रूरी होता है ना, कि जिससे आपके कान्हा जी गिर ना जाए, इसलिए सपोर्ट के लिए एक पिलो ज़रूर लगा दें, तो हिलेंगे नहीं और गिरेंगे नहीं। और साथ में ही कुछ इनके खिलौने रखूँगी। खिलौने में मैं ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक ये मोर और एक ये गाय रखती हूँ। तो इन्हीं की बास्केट में मैंने ये दोनों चीज़ें रख देनी है। आप लोग भी कुछ भी खिलौना एक दो जो भी हो रख सकते हैं। देखिए, ये छोटे छोटे थे तो मैंने रख दिया, बड़े हो तो शायद नहीं रख पाती। और खिलौने भले ना आप ले जा पाएँ, लेकिन अपने कान्हा जी को आप बहुत ही सुरक्षा से लेके जाएं। तो इनको पहले मैं पीछे कर देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ और क्या क्या व्यवस्था करनी चाहिए। तो टोकरी में बैठने के बाद सबसे पहले जल और भोग की व्यवस्था करनी है। तो जल के लिए ये एक बॉटल, जिसमें मैं इनका जल भर के रखूँगी। और साथ में ही ये भोग है, जिसमें मैंने, देखिए इसमें मैंने क्या क्या रखा है। मिश्री है, काजू है, बादाम है, ये सब चीज़ें मैंने इसमें उनके भोग के लिए रख दी हैं। तो मैं ये इन्हीं के पास में रख दूँगी। और साथ में ही ये एक ग्लास है जो मैंने इनका पास में ही रख दिया है। इसके अलावा एक बॉटल और ये है, जिसमें भी मैं भोग लेके जाती हूँ। इसमें क्या है, आपको ये ऐसे भोग रख लेंगे, जिसमें काजू बादाम ये दोनों चीज़ें मैंने रख ली हैं। इससे आपको अलग से ले जाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो और नीचे सेकंड पार्ट में ना, इसमें जल भर के रखते हैं, तो जल का भी आराम से इसी में हो जाता है, तो अलग से कुछ कैरी नहीं करना पड़ता है। तो ये बॉटल मैं लेके जाऊंगी, जब भी जाऊंगी लेके जाऊंगी। और ये वाली ब्लू बॉटल मैं नहीं ले जाऊंगी, और ये भी मैं नहीं ले जाऊंगी, सिर्फ इस बॉटल को मैं लेके जाऊंगी। और साथ में मैं ग्लास रख लिया है, और जो जैसे ज़रूरत पड़े ना, तो ये भोग लगा दिया और उसके बाद मैं इसको बंद कर दूंगी बस। और जल की ज़रूरत पड़े तो जल भी रख दूंगी, और ये टोकरी में ही इनका ग्लास रख दिया है। ऐसे कान्हा जी के साथ की भोग की साथ में व्यवस्था हो गई। अब थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए जाना है, तो भोग की क्या व्यवस्था करनी है ये भी देखना है। तो देखिए, ये है इनके भोग की व्यवस्था। तो जैसे जितने दिन के लिए जा रहे हैं ना, उतने हिसाब से आप लेके जाएं। ये इनकी प्लेट
और ये इसमें मैंने मिश्री रख दी है और इलायची रख दी है। ये 2 चीज़ें मैं इस बॉक्स में रख के ले जाऊंगी। और ये इनकी प्लेट मैं इसी में रख देती हूँ। तो बंद कर देती हूँ इसे। तो ये साथ में जाएगा। और मैं क्या भोग में लेके जाऊंगी वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये इस टाइप का एक बॉक्स है जिसमें मैंने इनके लिए भोग रख रखा है। ये देखिए, मैंने इसमें गज्जक और मठरी रखी हुई है। सर्दियों में तो ये भोग सबसे अच्छा होता है और अच्छा भी लगता है। तो इस और सूखा भोग है तो ख़राब भी नहीं होगा। इस टाइप का भोग लेके जाऊंगी जो कान्हा जी आराम से लगा सकें और मुझे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह का भोग हो गया। अब बिना तुलसी तो भोग लग नहीं सकता, तो ये माला है जो कान्हा जी को पहना दूंगी। तो उससे क्या होता है कि भोग लगता रहेगा। आपको स्नान आदि कराना है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि हर जगह तुलसी तो नहीं लेके जा सकते। तुलसी कई बार सूख जाती है या पानी में डालो तो गल जाती है, इसलिए नहीं लेके जा सकते। ये एक माला भी है, इस टाइप की माला भी आप इस सफ़र में जाते वक्त कहीं भी यात्रा पे जा रहे हैं तो अपने लाला को इस तरह की माला पहना दें, जिससे उनका भोग स्नान सब होता रहेगा और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब स्नान कराने के लिए ये एक पात्र जिसमें मैं उनको स्नान कराऊंगी और साथ में एक ये कलश जो उनके स्नान कराने के लिए होगा और एक टॉवेल। ये एक ऐसी टॉवेल मैंने ले ली है जिससे मैं उन्हें पोंछ सकूं। और उसके साथ में ही वातावरण को सुगंधित करने के लिए थोड़ी सी धूप बत्तियों की आवश्यकता होगी, तो वो भी लेके जाएं। ये एक पैकेट है जो आपको मार्केट में मिल जाता है और ये कोन है, सूखी कोन धूप बत्ती हैं। ये मैं इसी में रख लूँगी। और ये एक बाउल है जिसमें आप धूप बत्ती के लिए ये जला सकती हैं। ये भी देखिए, मैं धूप बत्ती है ऐसे करके रख दी और जला दिया। बस अब ये मैं इसी में ही रख देती हूँ। बस टाइट कर दिया, अब ये ऐसे ही रहेगा। और इसके साथ में एक माचिस रख लें। ये व्यवस्था हो गई उनके स्नान की। तो ये सब मैं साइड में कर देती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ आपको। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि किस बैग में रखूँगी। तो ये एक बैग है जिसमें मैं उनका लेके जाऊँगी। तो इस बैग में देखिए इतना स्पेस है, क्योंकि स्नान का सामान ना अलग ही रखिए, एक में मत कीजिएगा। भोग, कपड़ा, वो सब आप एक में कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि स्नान का आप अलग ही रखें। तो ये मैं इधर कर लेती हूँ। तो ये पात्र मैंने पहले रख दिया और साथ में अब मैं ये कलश और ये माचिस और ये सब चीज़ें मैंने इसी में रख दी और चैन बंद कर। ये हो गए उनके स्नान की व्यवस्था पूरी। अब आगे बढ़ेंगे। स्नान के बाद अब क्या करना है, उनके वस्त्रों की आवश्यकता पड़ती है। तो वस्त्रों में ये नैपी है उनकी। आप दिन के हिसाब से मैं कहूँगी अगर 3 दिन के लिए जा रहे हैं तो 3 रख के ले जाएं। ये नाइट सूट भी मैं यहाँ पे कई सारे रख लूँगी कि अगर नाइट सूट मैंने धुल दिया है और सूखा नहीं तो क्या पहनाऊँगी। तो ये मार्केट के हैं, ये साइड में रख देती हूँ। ये सारे नैपी और नाइट सूट। अब ड्रेस की बारी आई। तो ड्रेस के लिए पहले नाइट ड्रेस दिखाती हूँ। रात में पहनाने के लिए भी नाइट ड्रेस चाहिए होती है। तो ये घर पे ही बनी हुई हैं, तो 2 वेलवेट में ही हैं। ये 2 नाइट ड्रेस हैं इनके पास, तो वो मैं रख दिखाती हूँ। एक ये है और एक ये पिंक कलर में। इसमें रेड कलर दिख रहा है लेकिन ये पिंक है। तो ये ग्रीन इसका टॉप है और ये कैप। तो ये 2 इनकी नाइट ड्रेस है। ये दोनों ही मैं लेके जाऊंगी।
तो अब इस बैग में मैं ना इनका नाइट सूट रखूँगी और नैपी, ये सब चीज़ अलग रखूँगी। इसमें इनर में रख लूँगी और साथ में नैपी, नाइट सूट सब कुछ मैं इसी बैग में रखूँगी। अगर मुझे कुछ पहनाना है तो एक बैग ही खोलना पड़ेगा। इस तरह से जैसे पॉलीथिन में आप रखेंगे ना, अलग अलग पैकेट्स में रखेंगे, उस तरह के आप ये कपड़े के बैग ले लीजिए। ये कपड़े के बैग बहुत आसानी से आपको किसी भी शॉप पे मिल जाएंगे। आप पूजा की शॉप पे ले लीजिए, वहाँ भी मिल जाते हैं ना इस टाइप के, सुनार के यहाँ जैसे मिलते हैं उस तरह से आप ले लें। तो इस टाइप के मैं काफ़ी बैग कलेक्ट करके रखती हूँ, क्योंकि पॉलीथीन से तो बहुत ही अच्छा है, पॉलीथीन यूज़ ना करें और उसकी जगह इसे यूज़ करें। ये उनका ब्लैंकेट है, तो इस टाइप का ब्लैंकेट भी आप रख सकते हैं, या शॉल कह लें कि जैसे ठंड लग रही है तो आप कम से कम उन्हें उड़ा के बिठा दें, और या सोना भी चाह रहे हैं ओढ़ के तो आप इसको उड़ा दें। ठंड ज़्यादा है तो आप इसको किसी भी तरह से यूज़ कर सकती हैं, नहलाने के बाद कर सकती हैं। अच्छा, ये जंप सूट है, ये सब घर के जंप सूट तो घर के बने हुए हैं, और ये काफ़ी गर्म भी है। ये उसकी कैप है और ये काफ़ी गर्म जंप सूट है, तो ठंड नहीं लगेगी इसमें। तो ये कैप के साथ मैं ये भी रख लूँगी। अब मैं दिखाती हूँ आपको दूसरा। ये ब्लैक कलर का और ये रेड कलर में है जंप सूट। ये भी सॉफ्ट भी है और ये गर्म रहते हैं, जगह कम लेते हैं, तो आप इनको अच्छे से कैरी कर सकती हैं और पहना के भी ले जाएंगी तो भी बहुत अच्छा है। इनको साइड में कर दूँ पहले, फिर और दिखाती हूँ। अगर आप वैसे नहीं ले जाके ऐसी ड्रेसेस आपके पास हैं तो ये भी अच्छी बात है, कोई ख़राब बात नहीं है। आप अंदर कुछ भी इनर पहना के उसके ऊपर इस तरह की ड्रेस पहना लें। देखिए माधव जी कैसे अपनी तैयारी देख रहे हैं। और एक ड्रेस ये है, देखिए मैं कितनी लेके जाऊंगी। जैसे 2 जंप सूट रख लिए, 2 ये ड्रेस हो गई, और एक ये है। ये सब वुलन में ही है, तो बस आपको अलग से कोई ड्रेस नहीं करनी, आपको इनर पहनाना है और ऊपर से आप इसको ड्रेस को पहना दें तो बहुत अच्छा रहता है, जगह भी कम लेगा और आराम से आप इनको पहना सकती हैं। इनर पहने तो ठंड नहीं लगेगी, तो इनको साइड में रख दो। और ये एक बैग है, एक बैग है, इसमें मैं इनके जंप सूट रखूँगी। तो ऐसे बैग बहुत अच्छे रहते हैं, जगह भी कम लेते हैं और आवाज़ भी बहुत ज़्यादा नहीं करते। बहुत ज़्यादा क्या आवाज़ नहीं करते, कपड़े के हैं तो आवाज़ नहीं करेंगे। तो दोनों जंप सूट में और कंबल इनका इसी में, शॉल इनकी इसी में रख दूँगी। जैसे कि अगर हमें सिर्फ यही चीज़ें पहनानी, जंप सूट पहनाया और शॉल ऊपर से उड़ा के और बिठा लिया मैंने उन्हें टोकरी में, तो जगह भी कम ले रहे हैं और उनको बैठने में भी बहुत आराम रहेगा। अच्छा, एक बैग ये भी सब आपको मिलते हैं ना, छोटे छोटे से बैग ऐसे ले लें, और मैंने इसमें इनके शूज़ रखे हुए हैं। और अब आप पूछेंगे शूज़ कहाँ से लिए, तो ये मैंने शूज़ कहीं से नहीं लिए हैं, ये मैंने अपने माधव जी के पैर के साइज़ के बनाए हुए हैं। तो ये जो जंप सूट मैंने आपको दिखाया था, ये उसकी मैचिंग के शूज़ हैं। तो ये हैं, और ये ब्लैक भी, जो ब्लैक जंप सूट था, ये उसकी मैचिंग के हैं। और ये सारे शूज़ इनके रख लूँगी मैं एक बैग में। तो साथ में ड्रेस के जब पहना देंगे ना, तो पैरों में भी ठंडा नहीं लगेगा। तो ये मैं इसी पैकेट में रख लूँगी। छोटा पैकेट है, जगह भी ज़्यादा नहीं लेगा और बहुत ही आराम से ये सारे आ जाएंगे इसमें। तो बस इस तरह से आप लोग भी छोटे छोटे बैग्स में रखें ना, तो अच्छा रहता है, जगह कम लेते हैं और कैरी करने में भी आराम रहता है। अगर आप बाल दूसरे ले जाना चाहें तो बालों के लिए भी ऐसा बैग ले लें और बालों को ऐसे रख लें। मैं एक बाल एक्स्ट्रा ज़रूर ले जाती हूँ कि कभी चेंज करने का मन है, और इस तरह का आप ले लें, एक मल्टी कलर का और एक ये गोल्डन। 2 मैं ऐसे हार रखूँगी, आप लोग ऐसे ही रख सकते हैं। और बैजंती माला के बिना तो श्रृंगार अधूरा है।
तो आप पहनाना चाहें पहना भी लें, नहीं तो आप इस तरह का उनको लेके जा सकते हैं। और ये बिंदी का पैकेट, इसमें इनके सारे तिलक हैं और ये मैं ऐसे रख लूँगी इसको। और साथ में ही चंदन चाहिए होगा, तो चंदन आप छोटी सी डिब्बी में ऐसे रखेंगे ना, तो ये देखिए, ये हाथ में, ये देखिए छोटे छोटे दानेदार चंदन है ये चंदन मैं इसी में रख लेती हूँ, बंद कर देती हूँ इसको। ये चंदन लेके जाऊंगी और साथ में इत्र, ये एक इत्र ले लीजिए। देखिए कान्हा जी को श्रृंगार का बहुत शौक़ है, तो श्रृंगार का सामान उनका पूरा होना चाहिए। तो और साथ में ये मिरर है, ये उनका दर्पण, तो दर्पण भी ज़रूर ले लें आप। तो ये एक दर्पण उनका रख लूँगी। और ये एक बैग है जिसमें मैं सब कुछ रखूँगी। तो देखिए पहले मैं मिरर रखती हूँ, फिर तिलक और तो ये सारा उनके श्रृंगार का रख के मैं तो पोटली को टाइट कर देती हूँ और ये उनके साथ लेके जाऊँगी। अच्छा, ये हो गया उनके श्रृंगार का। अब श्रृंगार के बाद मैं दिखाती हूँ, ये एक उनका ब्लैंकेट है। अगर जैसे आप नाइट सूट पहना रहे हैं उनको या रात में सुलाना है, उसमें करके भी आप सुला सकती हैं। बहुत ही सॉफ्ट है। और अगर आप जा रही हैं, आपने जंप सूट पहनाया है, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। जंप सूट पहना के आप उन्हें इसमें लिटा के और गोद में बच्चे की तरह ले लीजिए। ये है एक बैग जिसमें मैं उनका सामान रखूँगी। तो ये देखिए बहुत जगह है इसमें और बहुत ही आराम से इसमें सारा सामान आ जाएगा। तो मैं रख के दिखाती हूँ आपको। सारे बैग्स को साइड में करके एक के बाद एक ऐसे रखते जाएंगे। ये देखिए सारे बैग आ गए इसके अंदर। तो जगह भी काफ़ी है, देखिए बैग रखने के बाद भी इतनी जगह मिल रही है मुझे। ये ड्रेस, दूसरी ड्रेस, इस तरह से सारे बैग में ड्रेस रख ली। ये एक इनका ब्लैंकेट भी इसी में ही आराम से आ गया। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि भोग कैसे रखेंगे। इसी में ही भोग रखेंगे, क्योंकि ये तो ना भोग तो सारा बाद में ही निकलेगा, पहले तो निकलेगा नहीं। तो इसलिए आप इस तरह का भोग रख लें इसमें। और ये पानी की बोतल भी इनकी इसी में रख देंगे, क्योंकि ये मेरे पास ही रहेगा बैग। अब मैं इसकी तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि पीछे जो छोटी चैन होती है, तो उसमें ये तुलसी माला, देखिए ये इसमें रख दिया और ये इसकी चैन बंद कर दी। ये बैग हो गया तैयार और मेरे माधव जी यात्रा पे निकलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप लोग भी अपने कान्हा जी को प्रेम से और इस तरह से लेके जाएं, आराम से लेके जाएं, उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। और आसपास अगर आपको कंफर्टेबल 2 पिलो में नहीं हो रहा है तो आप चारों साइड से लगा दें, मगर इस तरह से ले जाएं कि वो हिले डुले नहीं, ज़्यादा गिरने का डर ना हो। और उनके बैठने के लिए भी प्रॉपर जगह होनी चाहिए। तो ये स्नान का ये सारी व्यवस्था उनकी हो गई। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरे माधव की यात्रा अच्छी लगी होगी। इस तरह से आप अपने कान्हा जी को यात्रा पे ले जाएं और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। राधे राधे कहते रहें, हरि नाम जपते रहें।